नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। आपसे बात करने आई हूँ। सियासी चर्चा गर्म है और सियासी चर्चा ये है कि मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है। तो अब सवाल ये है कि किस किस को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, कौन कौन से वो चेहरे जिनकी बल्ले बल्ले हो सकती है। तो जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके की खबरें इस वक्त सियासत के गलियारों में हैं, वो ये कि अभी अगर आप देखें मोदी मंत्रिमंडल को, तो कहने को तो सरकार एनडीए की है, लेकिन मंत्रिमंडल पूरा बीजेपी का नजर आता है। सिर्फ और सिर्फ रामदास आठवले हैं जो अपनी पार्टी की वजह से इस बीजेपी मंत्रिमंडल को एनडीए मंत्रिमंडल कहने लायक बना पा रहे हैं। तो ऐसे में जो पहली प्राथमिकता रहेगी मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की, वो इस बात की रहेगी कि जो सहयोगी हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। और सहयोगियों में कौन? जेडीयू, उसको हिस्सेदारी मिल सकती है, इस बार मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा पिछले दिनों जिस तरीके से अमित शाह गृहमंत्री उनसे मुलाकात की है, अनुप्रिया पटेल ने, निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने, इसके बाद ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की जा सकती हैं। निषाद पार्टी को भी मंत्रिमंडल में कोई जगह मिल सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ये जरूरी इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बीजेपी की सरकार अदरवाइज वो लगती है। सिर्फ एक रामदास आठवले को अगर छोड़ दें तो कोई दूसरे दल का मंत्री है ही नहीं मोदी सरकार में। पहले शिवसेना के कोटे से अरविंद सावंत मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बीजेपी और शिवसेना अलग अलग हुए, वो लंबा गठबंधन दोनों का टूटा, तो फिर वो कोटे के मंत्री बाहर निकल गए। उसके अलावा हमने देखा अकाली दल, उनके रिप्रेजेंटेटिव हरसिमरत कौर जो है वो केंद्र में मंत्री होती थी, लेकिन किसानों के मुद्दे पर अकाली दल ने भी अपने रास्ते बीजेपी से अलग कर लिए, इसलिए वो कोटा भी खत्म हो गया, खाली हो गया। तो अब सिर्फ कहने को इस बीजेपी सरकार को एनडीए सरकार बनाने वाले एक शख्स, मैं बार बार उनका नाम ले रही हूँ, रामदास आठवले, तो इस बार मोदी मंत्रिमंडल को जब विस्तार दिया जाएगा तो कोशिश इसी बात की होगी कि ये वाकई में बीजेपी ना बल्कि एनडीए की सरकार लगे, और इसीलिए सहयोगियों को इसमें हिस्सेदारी दी जाएगी, जिसमें जाहिर सी बात है सबसे पहले जेडीयू का नाम है। अच्छा, एलजेपी, पशुपति पारस भी इस इंतजार में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने दावा ठोक दिया एलजेपी पर, और पहले रामविलास पासवान भी एलजेपी को कोटे से मोदी सरकार में मंत्री होते थे, तो वो भी इंतजार में हैं कि एलजेपी को भी मंत्री पद मिले। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अलायंस जो हैं, अलायंस पार्टनर्स जो हैं, जो सहयोगी हैं, उनमें किस किस को कितनी हिस्सेदारी दी जाती है मंत्रिमंडल विस्तार में। अच्छा, दूसरा ये कि बीजेपी के अपने नेता, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, फिलहाल बीजेपी विपक्ष में है महाराष्ट्र में, तो क्या देवेंद्र फडणवीस का इस्तेमाल, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल क्या केंद्र में लाकर किया जा सकता है। इसी तरीके से असम की अगर बात की जाए, सर्बानंद सोनोवाल, हालांकि वहां पर पार्टी सत्ता में है लेकिन मुख्यमंत्री इस बार हिमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया है, तो क्या सर्बानंद सोनोवाल को लाया जा सकता है, केंद्र सरकार में मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। और महत्वपूर्ण नाम, मेरे ख्याल से आप सबको याद होंगे, सुशील कुमार मोदी डेप्यूटी सीएम होते थे वो बिहार में, उनका एक लंबा चौड़ा प्रशासनिक अनुभव है, और जिस समय उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया था उस वक्त भी चर्चा गर्म थी कि मंत्री पद से नवाजा जाएगा। तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है, मंत्री पद से क्या नवाजा जा सकता है? ये वो बीजेपी के चेहरे हैं जिन्हें लेकर कयास पहले से हैं कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो फिर इन चेहरों को जगह दी जाएगी। इस लिस्ट में मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी जरूर से रखना चाहिए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय लगातार संगठन को मजबूती देने का काम करते आए हैं। बंगाल के अंदर बीजेपी ने उन्हीं के नेतृत्व में एक तरीके से अपनी चुनावी रणनीति को धार दी। हालांकि जो उम्मीदें थी पार्टी की उस पर खरी नहीं उतर पाई पार्टी, लेकिन बावजूद इसके पार्टी को वहां मजबूत करने का और संगठन के लिए काम बहुत ज्यादा किया है कैलाश विजयवर्गीय ने, और पिछले कई साल से वो लगातार काम कर रहे हैं। तो क्या इस बार उनकी मेहनत के रिवॉर्ड के तौर पर उनको केंद्र सरकार, मोदी सरकार में जगह मिल सकती है क्या? ये तमाम वो सवाल हैं जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। और साथ ही साथ जब बात मंत्रिमंडल विस्तार की हो रही है तो नहीं भूलना चाहिए वो नाम जो बीजेपी से अभी नया नया जुड़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि पिछले दिनों वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, और न सिर्फ खुद शामिल हुए बल्कि अपने रसूख का इस्तेमाल करके उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने का काम किया और मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलाने का काम किया। शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश के अंदर अगर सरकार है तो जाहिर सी बात है उसका श्रेय सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके इस काम के लिए रिवॉर्ड मिलेगा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है? इस पर भी हमारी नजर है। और साथ ही जानकार ये भी बता रहे हैं, चर्चा ये भी गर्म है
सियासी गलियारों में कि हो सकता है कुछ अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को, कुछ टेक्नोक्रेट्स को इस बार मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, क्योंकि फिलहाल सरकार के सामने बड़ा सवाल ये भी है कि किस तरीके से अपनी छवि को और बेहतर किया जाए। कोरोना काल में सरकार काफ़ी सवालों से जूझती हुई नजर आई, लोगों की नाराज़गी केंद्र सरकार को लेकर दिखी, और उसी नाराज़गी को दूर करने के लिए अब सरकार एक तरीके से जो अपना इमेज है उसको बिल्ड करने के लिए किस तरीके का एक संदेश देगी, वो देखना दिलचस्प रहेगा इस मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे सवाल छोड़िएगा, मैं कोशिश करूंगी कि रिस्पॉन्ड कर सकूं। फिर किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।